कैटरेक्ट सर्जरी के आने से कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में बिल्कुल ब्लेड फ्री हो गया है। ब्लेड फ्री फेम टू लेजर कैटरेक्ट सर्जरी अलग अलग मरीज के आंखों के लिए बिल्कुल ही कस्टमाइज्ड होती है। कॉर्निया के ऊपर चीरा लगाने के लिए परंपरागत फेको कैटरेक्ट सर्जरी में हम 3 ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, मगर फेम टू लेजर कैटरेक्ट सर्जरी में एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट इंटरफेस पर लगाया जाता है और इसी पेशेंट इंटरफेस को मरीज की आंखों के ऊपर लगाकर लेजर फायर किया जाता है। लेजर से मोतियाबिंद के ऊपर की झिल्ली काटकर लेंस को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर कॉर्निया पर मरीज की आंखों में उपस्थित सिलेंडर पावर के हिसाब से चीरा का स्थान तय करके लेजर चीरा लगाया जाता है। वेरियोन विजन सिस्टम के रेफरेंस यूनिट से मरीज की सर्जरी से पहले आंखों का जो मेजरमेंट लिया जाता है वो मरीज को बैठाकर लिया जाता है, पर सर्जरी के दौरान जब मरीज को बेड पर लेटाते हैं तब मरीज की आंखों का पोजीशन साइक्लो रोटेशन के कारण चेंज हो जाता है। कॉर्निया में लगने वाले चीरों का स्थान लेटी हुई स्थिति में आंखों के घूमने की वजह से बदल जाता है, लेकिन वेरियोन विजन सिस्टम के डाटा को फेम टू लेजर मशीन में ट्रांसफर कर कॉर्निया के चीरों को आंखों की घूमी हुई स्थिति में भी सही जगह पर लगाया जाता है। वेरियोन विजन सिस्टम के डिजिटल मार्कर से डाटा को माइक्रोस्कोप में ट्रांसफर कर प्रत्यारोपित लेंस को सही एक्सेस पर स्थापित किया जाता है। ये सब कुछ सेंचुरियन विजन सिस्टम के फुट पेडल से वायरलेस की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर NABH के क्वालिटी के कड़े मापदंडों के हिसाब से बनाया गया है। OT में हवा का प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही OT में लैमिनर फ्लो लगा हुआ है। इसके द्वारा स्टरलाइज्ड हवा पूरे OT में आती है। सुपर स्पेशलिटी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल पूरे देश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के नेत्र चिकित्सालयों में पहला अस्पताल है जिसे वर्ष 2009 में NABH की मान्यता प्राप्त हुई। तब से लेकर अब तक लगातार अस्पताल ने NABH की क्वालिटी की सर्वोच्च मान्यता को बनाए रखा है। यह मान्यता केवल उन चिकित्सा केंद्रों को मिलती है जो चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाते हैं। मोतियाबिंद और लासिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा चेन्नई में सम्मानित की गई डॉक्टर भारती कश्यप। डॉक्टर भारती कश्यप को चेन्नई में आयोजित इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इंडिया के सम्मेलन में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री के पलानीस्वामी के द्वारा नेत्र चिकित्सा में मोतियाबिंद और लासिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के फलस्वरूप दिया गया। झारखंड जैसे छोटे से राज्य से आने के बावजूद भी डॉक्टर भारती कश्यप के द्वारा मोतियाबिंद एवं लासिक सर्जरी के क्षेत्र में प्रति वर्ष यूरोप एवं अमेरिकन सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की गई रिसर्च पेपर को विदेशों में बहुत ही सराहा गया। लेजर पद्धति की मदद से मोतियाबिंद सर्जरी पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी से कैसे अलग है? फेको मोतियाबिंद सर्जरी में सर्जन कॉर्निया पर चीरा बनाने के लिए एक ब्लेड का उपयोग करते हैं। कई मरीज मोतियाबिंद की सर्जरी में ब्लेड के उपयोग से डरते हैं। सर्जन के द्वारा मोतियाबिंद के कैप्सूल के आगे के भाग पर बीच में 5.5 मिलीमीटर का छिद्र बनाया जाता है, लेकिन कई बार सर्जन के द्वारा 5.5 मिलीमीटर का बीच में केंद्रित छिद्र नहीं बन पाता है। फेमटो लेजर में यह छिद्र पूरी तरह बीच में केंद्रित बनता है। ट्राइफोकल लेंस, टोरिक लेंस एवं प्रीमियम लेंस में बहुत सटीक सेंट्रेशन इस पद्धति के द्वारा संभव हो पाता है। फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति में मोतियाबिंद के टुकड़ों को निकालने में ज्यादा अल्ट्रासाउंड ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कॉर्निया पर अल्ट्रासाउंड ऊर्जा के चोट के जोखिम का प्रतिशत ज्यादा होता है। फेमटो लेजर लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और इन मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़ों को निकालने में कम अल्ट्रासाउंड ऊर्जा की जरूरत होती है। कॉर्निया पर अल्ट्रासाउंड ऊर्जा के चोट के जोखिम को कम करता है। यह तकनीक कड़े मोतियाबिंद को हटाने के लिए सबसे कारगर तकनीक है। मरीज बहुत ही आराम और सहजता के साथ
ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी ऐसे आशंकित मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ब्लेड से डरते हैं। यह हृदय और मधुमेह के रोगियों के लिए सुरक्षित है। साथ ही अस्थमा, हीमोफीलिया आदि के मरीजों के लिए भी बेहद सुरक्षित है। जब उन किताबों से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो जब हमारे पास आते हैं तो वो काफी डरे हुए होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कम से कम दवाओं का इस्तेमाल कर उनका हम ऑपरेशन कर दें। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें फेमटो लेजर ब्लेडलेस पद्धति से मोतियाबिंद ऑपरेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित है और इसमें ब्लेड भी नहीं लगता और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दवाओं की भी जरूरत काफी कम होती है। जब किसी पेशेंट में हम प्रीमियम इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं, जैसे कि एस्फेरिक, हाइड्रोफोबिक फोल्डेबल लेंस, टोरिक फोल्डेबल लेंस या मल्टीफोकल फोल्डेबल लेंस, तो ऐसी स्थिति में फेमटो लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सबसे सहायक होती है, क्योंकि इस तरह के प्रीमियम लेंस के प्रत्यारोपण के समय में सबसे जरूरी बात होती है लेंस का सटीक सेंट्रेशन। और ये सटीक सेंट्रेशन तभी संभव है जब मोतियाबिंद के कैप्सूल के ऊपरी झिल्ली में जो छिद्र है वो बिल्कुल सेंटर्ड, राइट साइज और राइट शेप का हो। हमारे देश में मोतियाबिंद ज्यादातर मरीजों में काफी कड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि फेमटो लेजर से मोतियाबिंद को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ताकि कम से कम अल्ट्रासाउंड एनर्जी से इसे निकाल लिया जाए। ऐसा करने से हमारे आंख का जो कॉर्निया होता है, इस पर सर्जरी के दौरान क्षति कम होती है। हमारे रेटिना पर भी सूजन ऑपरेशन के बाद बिल्कुल नहीं होती है और मरीज को पहले दिन से ही काफी अच्छा दिखता है। झारखंड का झंडा अमेरिका में बुलंद। जी हाँ, दुनिया भर के नामी नेत्र विशेषज्ञों के बीच डॉक्टर भारती कश्यप ने वॉशिंगटन डीसी में अपना पेपर पेश कर सूबे का एक बार फिर नाम रोशन किया। मौका था वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी की सालाना कॉन्फ्रेंस का। डॉक्टर भारती कश्यप ने न केवल भाग लिया, बल्कि उन्होंने विश्व के कई देशों से आए नेत्र विशेषज्ञों के बीच नेत्र चिकित्सा के जटिल विषयों पर 3 अलग अलग साइंटिफिक पेपर पेश किए। उनके साइंटिफिक पेपर की प्रस्तुति के वक्त पैनल में दुनिया के अग्रणी फेमटो लेजर ब्लेड रहित कैटरेक्ट और लेसिक सर्जन उपस्थित थे। डॉक्टर भारती कश्यप की सभी साइंटिफिक प्रस्तुति ब्लेड रहित फेमटो लेजर मोतियाबिंद और लेसिक सर्जरी पर थी। डॉक्टर भारती कश्यप ने अमेरिकन सोसाइटी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस सैन डिएगो 2019, वर्ष 2018 में वॉशिंगटन डीसी, वर्ष 2017 में लॉस एंजेलिस में कई रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। यूरोपियन सोसाइटी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस 2018 में वियना, 2017 में लिस्बन, 2016 में कोपेनहेगन, 2015 में बार्सिलोना में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। यूरोपियन नेत्र सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में झारखंड की प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भारती कश्यप ने न केवल भाग लिया, बल्कि उन्होंने विश्व के कई देशों से आए नेत्र विशेषज्ञों के बीच नेत्र चिकित्सा के जटिल विषयों पर 3 साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए। इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली वह एकमात्र नेत्र चिकित्सक थीं। डॉक्टर भारती कश्यप ने अपने रिसर्च पेपर के निष्कर्षों को साझा करते हुए बताया कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद नजदीक का और मध्य दृष्टि के काम के लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए कई प्रकार के मल्टीफोकल, ट्राइफोकल एवं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस इंट्राओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेजर मोतियाबिंद सर्जरी के अपने शोध पत्र में डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि मोतियाबिंद में फेमटो लेजर सर्जरी पद्धति फेको सर्जरी से ज्यादा सुरक्षित है और ऑपरेशन के बाद मरीजों में दृष्टि जल्दी वापस आती है। ये वैसे मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका मोतियाबिंद बहुत कड़ा हो चुका है, ज्यादा पकने से मोतियाबिंद के अंदर का प्रेशर बढ़ गया हो, मोतियाबिंद जगह से खिसक गया हो, जिनका मोतियाबिंद पिछली झिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हो, या ऐसे व्यक्ति जो ब्लेड से डरते हो। ऐसे मरीजों तकनीक की काफी जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी चर्चा की गई कि निकट भविष्य में ये टेक्नोलॉजी सस्ती होगी,
जिससे उन मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों को इस टेक्नोलॉजी का विशेष लाभ मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी के महंगे होने की वजह से बहुत से मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और इस तकनीक के सस्ता होने से निकट भविष्य में इसका सभी कोई लाभ उठा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डॉक्टर भारती कश्यप को गरीब माताओं और बच्चों के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति सम्मान भी मिला है।